एक्शन। पाउडर बोलता है, बात कर। A few moments later. ए बाप, पूरे बदन के नट बोल्ट ढीले कर दिए मेरे। तो भाई लोगों, क्या हाल चाल। मैं हूँ तुम्हारा भाई जल्लू भाई, और आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसी फुलझड़ियाँ जिनको लोग प्यार से कहते हैं पापा की परियां, क्योंकि इनके पास होते नहीं है पंख, फिर भी ऐसे उड़ती है जैसे तितलियाँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आए पसंद तो लाइक करके कर देना कमेंट, वरना ये पापा की परियां ऐसी जगह ठोकेंगी कि टूट जाएगा तुम्हारा नीचे वाला बस अब कुछ मत कहो। अच्छा हुआ समझ गए। तो चलो बिना देरी करे वीडियो शुरू कर लेते हैं। एक्शन। हाँ तो भाई, पापा की परियां ये वही दुर्लभ प्रजाति है जो राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट में मुड़ जाती हैं, अपने पैरों से ब्रेक लगाती हैं और कभी कभी छोटी गंगा समझकर नाले में कूद जाती हैं। अच्छा, ये छोटी गंगा का पानी इतना काला क्यों है? साला छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दे। भाई इतनी बार तो सरकारें नहीं गिरती जितनी बार ये पापा की परियां नाले में गिरती हैं, पर देख के बहुत गर्व महसूस होता है कि पूरे देश के नालों को साफ करने की जिम्मेदारी हमारी पापा की परियों ने ले रखी है। अबे ओ यार, नालियाँ साफ करते करते जिंदगी गटरों में बीत रही है और तुम लोग अपने घर का सारा कचरा इन नालियों में डालते हो। देखो, मैं लड़का और लड़की में से किसी की तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, जो काम लड़के करने के लिए पौवा मारते हैं उसे हमारी पापा की परियां फ्री में कर देती हैं। Пушне дергайтесь, давай чуть-чуть газу. और भाई लोगों, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर आपको सड़क पे कोई बेताल अपने विक्रम के साथ दिख जाए, मेरा मतलब कि लड़की अगर स्कूटी के साथ दिख जाए, तो उससे 200 किलोमीटर की दूरी बना लेना, वरना आप कुछ करो ना करो गलती आपकी ही होगी। सदमा पहुंचा है बेचारी को। और भाई लोग, सच में मुझे कभी कभी लगता है कि डिस्कवरी वालों को भी एक डॉक्यूमेंट्री पापा की परियों पर बना देनी चाहिए। वैसे तो ये प्रजाति विलुप्त नहीं होगी, लेकिन समय का कुछ कह नहीं सकते। किसी शिकारी की नजर पड़ते ही इसका बचना मुश्किल हो जाएगा। अपने इलाके से बाहर निकलने के तमाम रास्ते रोकते हुए शेर इन्हें घेर रहे हैं, और शिकारियों के लिए ये एक आसान निशाना होगा। जानवर इधर उधर भागने लगे हैं और शिकारियों के लिए ये एक बेहतरीन मौका है। राइड में ज्यादातर शेरनी ही शिकार करती है। इस शिकार से इनके पूरे परिवार का पेट भरेगा। और भाई, इन पापा की परियों का शिकार अगर पाताल लोक में भी छुपा हो ना, तो ये अपनी स्कूटी से ढूंढने उसे वहाँ भी चली जाएंगी, चाहे भले रास्ता कैसा भी हो। और इनका स्कूटी ही इनका सबसे बड़ा हथियार है, जिससे ये लोगों को अपनी शक्तियाँ दिखाती हैं। और भाई लोगों, ये पापा की परियां अपनी स्कूटी से इतना प्यार करती हैं कि अगर इनको दूसरी कोई स्कूटी दिख जाए तो उसको फोड़े बिना आगे नहीं निकलेंगी। दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। और आप लोगों ने 3 इडियट में रेंचो भैया को तो देखा होगा, उनको भैया जहाँ पानी मिलता था वो वहाँ नहाने लग जाते थे। उसी तरह हमारी पापा की परियां हैं, इनको जहाँ कीचड़ दिखता है ये वहाँ नहाने लग जाती हैं। पता नहीं ऐसा क्या मजा आता है। आई नो, कुछ लोग समझते होंगे भाई ये गलती से तो होता है, जानबूझ के कौन करता है। अरे नहीं भाई, इन लड़कियों ने अपना एक संगठन बना रखा है जिसमें इन्होंने प्रण लिया है। बहनों, अब हम चुप नहीं रहेंगे, अपने लिए लड़ेंगे, पार्लियामेंट तक जाएंगे और हटाने पर अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बस यही बात इनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए ये पापा की परियां अपनी जान की बाजी तक लगा देती हैं। खाली रोड पे जहाँ दूर दूर तक कोई ना हो, ये अपना वादा नहीं भूलती। अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। भाइयों, कसम से मैं भी हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि इतनी दर्द पीड़ा सहने के बाद भी ये पापा की परियां हमको एंटरटेन करना नहीं छोड़ती। आखिर इसके पीछे कौन सा मोटिवेशन है? तभी मुझे कुछ ऐसा मिला। तो जो भी लड़कियां बाइक चलाने के बारे में सोच रही हैं, प्लीज गो फॉर इट। और
आपको कहीं भी जाना है, आपको आना चाहिए। और इट मेक्स यू मोर इंडिपेंडेंट, इट गिव्स यू मोर पावर इन लाइफ। और हमने ना बाइकिंग को बहुत ज्यादा जेंडरलाइज कर दिया है। इट शुड नॉट बी। अगर मैं इस बाइक को स्टार्ट करती हूँ, ये स्टार्ट हो जाती है, ये मुझसे जेंडर नहीं पूछती है। A few moments later. हमारे आपके आगे आने के बाद ही Women. और भाई लोग ये तो सबको मालूम होगा कि पापा की परियां स्कूटी में दिए हुए ब्रेक्स का उपयोग नहीं करती, उससे ज्यादा विश्वास ये अपने पैरों के ब्रेक पे करती हैं, जिसे हमेशा ये स्टैंड बाय पे रखती हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है और इनको मालूम होता है कि पैरों का ब्रेक का इस्तेमाल इनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कभी कभी ये इनकी जान भी बचा लेता है। A few moments later. देख रहे हो इमरजेंसी ब्रेक का सही इस्तेमाल, और ये साइकिल चला रहे चच्चा तो बस बच ही गए हैं, वरना तो आप लोगों को पता ही है कि क्या होता। किस्मत वाले हो जो बच गए, वरना मुझे ब्रेक पर पैर रखने की आदत नहीं। ये बात तो है भाई, जिसके पैरों में ही ब्रेक हो वो ब्रेक पे पैर क्यों रखेगा। और खबरदार कोई ये नहीं बोलेगा अगर सामने कीचड़ होता तो दीदी ब्रेक नहीं मारती, वो तो साफ पानी है इसलिए पैरों का इस्तेमाल कर लिया। अरे नहीं दीदी ऐसे कैसे, अगर आपको कुछ हो गया तो हमको एंटरटेन कौन करेगा। जी हाँ, क्योंकि आप लोगों से ही हमने सीखा है कि रास्ता होते हुए भी अपना रास्ता कैसे बनाया जाए। गाड़ी चलती है ना भाई, बहुत प्यारी। अरे अरे भाई, ओ भाई वो कहाँ चली लड़की। लगता है दीदी का दिमाग गिर गया, जिसे ढूंढने के लिए दीदी ने रास्ता बदल लिया, क्योंकि एड़ियों वाला दिमाग तो ब्रेक मार मार के घिस गया होगा ना। गुलाब जामुन मुंह में आ गए। और भाई स्कूटी तक तो फिर भी ठीक है, गलती से अगर इन पापा की परियों के हाथ में कार आ जाए तो उसे हवाई जहाज बना देती है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि गाड़ी वहाँ कैसे पहुँच गई, ये तो इम्पॉसिबल है। बस एक बात समझ लो, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। और भाई लोगों कभी कभी पापा की परियां इतनी जल्दी में होती हैं कि मानो अगर 1 सेकंड भी लेट हो गया तो देश संकट में आ जाएगा। अब इन दीदी को लो, शायद इन्हें भगवान के दर्शन करने थे पर इनके पास समय कम था, तो इन्होंने कुछ ऐसा किया। अरे दीदी अगर तुम्हें दर्शन ही करने थे तो स्कूटी बाहर लगा के आ जाती यार, ये कौन सा तरीका है दर्शन करने का। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। ये पापा की परियां पता नहीं कौन से डीजल और पेट्रोल का नशा करती हैं जिसके बाद ये ऐसी हरकतें करती हैं। खैर इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज का मुझे जरूर पता है कि इनके अंदर दिमाग उतना ही है जितने हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं। इसका मतलब कि एकदम नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई घमंड नहीं करता। अब इस सीन में देखो, एक पापा की परी स्कूटी से आती है, तभी 2 लड़के बाइक पे आके दीदी का सामान छीन के भागने लगते हैं। अब दीदी के पास स्कूटी है लेकिन दीदी दिमाग का यूज नहीं करती और वो पैदल ही लड़कों के पीछे भागने लगती हैं। ये भगवान, इतना अत्याचार मैं तो नहीं देख सकता अपनी आंखों से। बाकी भाई लोग तुम बताना। तो भाई लोग बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा बताना। देखो मैंने तुमसे बोला था ना कि इस चैनल पे मैं नए नए टॉपिक्स ट्राई करना